सभी साथियों को मेरा नमस्कार और एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ, एक नए मोटिव के साथ, जिसमें हम समझेंगे केमिस्ट्री और जानेंगे मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों कठिन लगती है, केमिस्ट्री को कैसे इजी बनाया जाए, ये हम समझेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम प्रदीप चतुर्वेदी है और मैं एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूं और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। उम्मीद है आप लोगों की सारी कठिनाइयों को दूर कर पाऊं और कोशिश करूंगा आपसे जुड़ने की और आपको भी केमिस्ट्री को सरल बनाने की। सबसे पहले हम जब सब्जेक्ट पे बात करेंगे उससे पहले ये समझेंगे कि केमिस्ट्री में ऐसा क्या होता है कि वो हमें कठिन लगता है हमारे। और जब मैं भी पढ़ता था, मैं 11th-12th में या बैचलर डिग्री में, तो हमें लगता था कि केमिस्ट्री बहुत कठिन सब्जेक्ट है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री कठिन क्यों लगती है और उसको इजी कैसे बनाया जा सके। देन फिर हम आज एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, यानी कि मैटर के बारे में समझेंगे और सब्सटेंस के बारे में समझेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को। तो आप लोगों का कुछ जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि केमिस्ट्री हमें कठिन क्यों लगती है और उसको इजी कैसे बनाया जाए। इसको बनाने के लिए, इसको समझने के लिए हमें दो चीज़ों पे काम करना है। अगर हमने वो दो काम कर लिए तो हमें केमिस्ट्री इजी भी लगने लगेगी और हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और हमें उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। तो जिन दो चीज़ों पे काम करना है, सबसे उनमें पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इमेजिनेशंस। यानी कि इमेज बनाना, चित्र बनाना ब्रेन में। इमेजिनेशन यानी थिंक करके दिमाग में चित्र बनाना। सबसे मेन फैक्टर जो है वो ये है कि केमिस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक्स का या केमिस्ट्री से जुड़े हुए किसी थ्योरी के इमेज हमारे दिमाग में इतनी जल्दी नहीं बनती है जितने की अदर सब्जेक्ट की। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको पर्वत, पठार, मैदान ये सब दिखाई दे रहे हैं, उनको समझना बहुत आसान होता है क्योंकि उनको आपने देखा है। जैसे घोड़े को आपने देखा है, उसको समझना बहुत आसान है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस का एक पार्ट है, एक्चुअली में तो पूरा साइंस ही है, बट केमिस्ट्री स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी इमेजिनेशंस आपके दिमाग में नहीं बनती हैं, कॉमनली जिनका उपयोग नहीं होता है। सबसे पहला हमें काम करना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसकी इमेज आपके दिमाग में बनना चाहिए। अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ की इमेज एक बार बन गई तो उसको समझना बिल्कुल आसान होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये घोड़ा अपने 4 पैरों पे दौड़ रहा है, उसकी एक पूँछ है और 2 कान है, वो भी खड़े हुए हैं, तो आप उसको अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं एक जैसी नहीं होती, तो आपके दिमाग में इतनी जल्दी इमेजिनेशंस किसी चीज़ की नहीं बन रही है क्योंकि आप उनको नहीं समझ पा रहे हो। सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इमेजिनेशन करना, यानी कि इमेज क्रिएट करना। जब तक इमेज ना बने तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। डेफिनेटली नहीं समझ पा रहे हैं। पहला काम हमको क्या करना है, इमेज बनाना है, इमेजिनेशंस क्रिएट करना है। ओके। और दूसरा काम क्या है, टर्मिनोलॉजी, यानी कि भाषा शैली। मान लीजिए आपने इमेज बनाना स्टार्ट कर दिया और आपकी इमेजिनेशंस बहुत अच्छी हो गई। आप हर सब्जेक्ट की तरह, हिंदी की तरह, सोशियोलॉजी की तरह, ज्योग्राफी की तरह केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से समझने लगे। नो डाउट आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगी है। अब अगर आपको उसे रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको चाहिए वर्ड्स जो आपको लिखना है। उसकी भाषा शैली तो चाहिए। हमें अगर एक कहानी लिखना है जो हिंदी में है, सामान्य शब्दों में, कि राम बाजार जाता है, वहाँ से आम लाता है, घर पे आके खाता है। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके वर्ड्स हम रेगुलर यूज करते रहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है वो साइंटिफिक लैंग्वेज है। इसकी टर्मिनोलॉजी आपको बार बार यूज में नहीं आती है, जिसके कारण ये कठिन लगने लगती है। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक अफवाह का नियम है, शायद आपने सुना हो, जिन्हें नहीं सुना हो वो भी सुन लीजिए। कि उसको अगर मुझे डिफाइन करना है
तो हम लिखेंगे कि किसी भी परमाणु के उपकोशों में यानी सब सेल में इलेक्ट्रॉन के भरने का एक क्रम होता है, यानी इलेक्ट्रॉन उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के अनुसार भरते हैं। सो अगर आपको मैंने समझा दिया है किसी डायग्राम के थ्रू या किसी थ्योरी के थ्रू, तो आपके दिमाग में इमेज बन गई है और आप उसको इजीली समझ गए। लेकिन क्या आप उसको इतने इजी वे में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपको उसको लिखने के लिए वर्ड्स चाहिए। कौन से वर्ड्स? आफबाउ के नियम अनुसार किसी परमाणु के विभिन्न उपकोशों में तो उपकोश चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरते हैं ये चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर तो ऊर्जा स्तर चाहिए, फिर उससे अधिक ऊर्जा स्तर में भरते हैं। सो आपको इतने सारे शब्द चाहिए जो आपकी रेगुलर लैंग्वेज में जुड़े हुए नहीं होते हैं। सो आपको करना क्या है? उसकी भाषा शैली को समझने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि आपको उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको इंग्लिश को समझने के लिए उसको बोलना पड़ता है, ऐसे इनके शब्दों को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको उन शब्दों को याद करना रहेगा या उनको डिटेल में 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। सो अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्या करना है। एक तो इमेजिनेशंस क्रिएट करना आना चाहिए, एक इमेजिनेशंस क्रिएट कर ली अगर आपने तो आप 1 डे एग्जाम निकाल सकते हो, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप टिक मार्क करके और अपना ब्रेन में सब चीज़ें जो भरी हुई हैं वो निकाल सकते हो और केमिस्ट्री को आराम से समझ सकते हो। लेकिन अगर आपको लिखना है, किसी सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है, पीएससी में लिखना है, 11th-12th में लिखना है, बैचलर डिग्री में लिखना है, तो आपको भाषा शैली चाहिए। सो आपको उनके वर्ड्स को जरूर समझना पड़ेगा ताकि आप उसको इजीली रिप्रेजेंट कर पाएँ। सो इन 2 फैक्टर पे हम काम करेंगे। और अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, जिसमें हम समझेंगे द्रव्य को। अब द्रव्य की मैंने सबसे पहला चैप्टर इसलिए चुना क्योंकि जब हम साइंस की बात करते हैं तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं विज्ञान पे। विज्ञान क्या है? किसी भी चीज़ के या किसी भी वस्तु के, किसी भी सिस्टम या तंत्र के एक रेगुलर नॉलेज को, यानी क्रमबद्ध ज्ञान को। ज्ञान तो है लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे मान लीजिए प्लांट्स के बारे में मैंने पढ़ा या एनिमल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर उनका एक सीरियल क्रम नहीं है, उनको हमने क्लासिफाइड नहीं किया, तो हम उसको उतने अच्छे से नहीं अध्ययन कर पाएंगे, उसमें सरलता नहीं रहेगी। सो किसी भी सिस्टम के एक रेगुलर नॉलेज को, एक क्रमबद्ध अरेंज नॉलेज को, यानी कि क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और उस विज्ञान की एक शाखा है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में सूक्ष्म कणों के विभिन्न गुणों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न केमिकल्स की स्टडी करते हैं। सो ये आपको हम डिटेल में अभी समझाएंगे। अब बात करते हैं आज के चैप्टर की। आई होप कि आपको अभी तक का जो इनिशियल जो चैप्टर है, यानी कि ये जो 2 चीज़ें बताई वो क्लियर हो गई होंगी। इससे संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैटर से स्टार्ट करते हैं, द्रव्य। याद रखिए कि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आपकी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं जोड़ूंगा, यानी कि आपके आसपास वो चीज़ें दिखेंगी, तभी आप उसको इमेजिन कर पाओगे और आप उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ पाएंगे। सो सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है एवं जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, द्रव्य यानी मैटर कहलाती है। सो पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? द्रव्य की, यानी कि मैटर की। आपके आसपास आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं कि क्या ये मैटर है, हाँ है, ये है, ये है, और उसको एक आधे मिनट के लिए आप उसे इमेजिन करते हैं कि क्या ये वस्तु स्थान घेरती है, हाँ घेरती है, क्या इसमें भार है, हाँ है। सो कोई भी वस्तु आपके आसपास जो दिख रही है, जो नहीं भी दिख रही है, जैसे कि एयर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है वायु आपको दिख नहीं रही है, लेकिन उसका ज्ञान आपको आपकी ज्ञानेंद्रियों से हो रहा है, आप उसको फील कर पा रहे हैं, आपको पता है, आपकी ज्ञानेंद्रियों से आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे एयर है। सो कोई भी वस्तु, संसार की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैंने कुछ स्पेस कवर किया है, यानी कि अगर मुझे
वॉल्यूम निकालना हो मेरा तो निकल सकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे तो ऊंचाई, इससे आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा। सो किसी का अगर मान लीजिए कोई भी यहाँ बॉक्स रखा है तो उसने इतना स्थान घेरा हुआ है, यानी कि उसने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका कुछ वॉल्यूम है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है। दूसरा इसमें मास है यानी कि भार है। तो कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है जिसको हम आयतन बोलते हैं और जिसमें भार होता है वो कहलाती है मैटर यानी कि द्रव्य। ये बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो आप इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है आप मुझे भेजिएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं कापी, टेबल, पानी, मिट्टी, वायु एटसेट्रा। और अब हम बात करते हैं सब्सटेंस की। अब आप लोगों ने ये दो शब्द बहुत ज़्यादा सुने होंगे और लगभग दोनों को आप एक जैसा ही समझते होंगे कि जो द्रव्य है वो पदार्थ है, जो पदार्थ है वो द्रव्य है। सो सबसे पहले मैं आपको सब्सटेंस यानी पदार्थ की डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे ताकि आपका ऑल लाइफ का कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि व्हाट इज मैटर और व्हाट इज सब्सटेंस। सो इसकी डेफिनेशन है ऐसा द्रव्य, ध्यान दीजिए, ऐसा द्रव्य जिसका एक निश्चित संघटन होता है एवं कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, पदार्थ कहलाता है। ऐसा द्रव्य यानी कि ये किसका पार्ट है, ये द्रव्य है अगर, तो द्रव्य का ही पार्ट है क्या, सब्सटेंस यानी कि पदार्थ। ये कोई अलग से नहीं है। बड़ा पार्ट हो गया, बड़ा सर्कल हो गया आपका क्या, द्रव्य। और ऐसा द्रव्य जिसका एक निश्चित संघटन होता है, जिसकी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, पदार्थ कहलाता है। तो मान लीजिए ये मैंने लिख दिया यहाँ पदार्थ, तो ये द्रव्य का ही भाग है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है, एक्चुअल फैक्ट जो फैक्ट है वो ये है, शायद आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ कि जो द्रव्य है वो सब कुछ सब्सटेंस है, क्योंकि जो भी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में वो सब कुछ क्या है, द्रव्य है। लेकिन जिसका हमें पता है, जिसका कंपोजिशन हमें पता है, जिसको हमने जान लिया है, जिसको हमने खोज लिया है कि इसमें ये मैटर, इसमें ये मटेरियल है, इसमें ये मटेरियल है, इसमें ये तत्व है, इसमें ये यौगिक है, इसमें ये है, इसमें ये, सारी डिटेल हमने उसकी जान ली है, सो वो कहलाएगा सब्सटेंस। यानी कि वर्ल्ड में जो कुछ भी है, एग्जिस्ट है, चाहे हमें पता हो या ना हो, वो सब कुछ जो इस डेफिनेशन को पूरा करता है वो क्या है, मैटर। और उस मैटर में से ऐसे मटेरियल, ऐसा सब्सटेंस जिसकी जानकारी हो चुकी है, जिसको हम जान चुके हैं। जैसे मान लीजिए धरती पे कोई ऐसा स्पेस है जिसकी स्टडी हमने नहीं की है, या जिस मटेरियल को हमने स्टडी करके ये पता नहीं कर पाए हैं कि इसमें क्या क्या है, सो वो सब्सटेंस नहीं है। लेकिन अगर कहें कि पानी सब्सटेंस है, मिट्टी सब्सटेंस है, क्योंकि मिट्टी का कंपोजिशन हमें पता है। सो ऑल दीज थिंग्स ऑल आर सब्सटेंस, सिवाय उसके जिसकी खोज अभी तक नहीं हो सकी है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। सो वो क्या कहलाएगा, मैटर। ऑल दीज थिंग्स आर मैटर। और अदर देन दीज यानी कि पदार्थ वो है जिसका हमें पता लग चुका है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह की मिट्टी आई है, उसका कंपोजिशन आपको पता नहीं है, तो वो सब्सटेंस नहीं है, वो क्या है, द्रव्य है यानी कि मैटर है। सो जिसका हमें पता चल गया है, कोई भी ऐसा मैटर जिसकी कंपोजिशन हमें पता चल गया है, जिसका संगठन हमें पता चल गया है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गए हैं, वो है सब्सटेंस। अदरवाइज ये दोनों सेम है। जैसे पानी इसमें भी लिख दो, इसमें भी लिख दो, दोनों सेम है, क्योंकि पानी मैटर तो है ही। दूसरा कि कोई भी मैटर हो, जितने भी सब्सटेंस हैं वो मैटर तो है ही, जितने भी सब्सटेंस हैं वो क्या है, मैटर है। यानी कि प्रत्येक पदार्थ द्रव्य है, लेकिन प्रत्येक द्रव्य पदार्थ नहीं है। जो इतना स्पेस है ये पदार्थ नहीं है, जबकि ये जो है ये सब्सटेंस होने के साथ साथ मैटर भी है, यानी कि ये मैटर भी है और सब्सटेंस भी है। सो आई होप आपको क्लियर हो पाएगा। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप मैटर के साथ कौन सा नहीं जोड़ सकते, कौन सा, विच,
ये नहीं जोड़ सकते, विच मैटर नहीं, मैटर तो एक ही है, लेकिन आप सब्सटेंस के साथ जोड़ सकते हैं, विच सब्सटेंस, कौन सा पदार्थ, क्योंकि इसका एक कंपोजिशन है, अदरवाइज ये दोनों सेम है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसके 2 टाइप से हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।